Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 12 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 को क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 12 है इंटेग्रल 4 + 7x over 1 + x raised to the power 2 into 2 + 3x dx। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो रैशनल फ्रैक्शन है 4 + 7x over 1 + x raised to the power 2 into 2 + 3x, सबसे पहले हमने इसको रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शंस में। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखा जा सकता है हमारे पास है 1 + x raised to the power 2, जो कि एक रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। अब हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। लेट 4 + 7x over 1 + x raised to the power 2 into 2 + 3x, this is equal to a over 1 + x plus b over 1 + x raised to the power 2 plus c over 2 + 3x. This is equation 1. तो अब हमें रिक्वायर्ड है a, b and c। तो अब हमने ये करना है इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 + x raised to the power 2 into 2 + 3x के साथ। Multiplying both sides by 1 + x raised to the power 2 into 2 + 3x। तो हमारे पास अब आ जाएगा 4 + 7x, this is equal to a into 1 + x into 2 + 3x plus b into 2 + 3x plus c into 1 + x raised to the power 2. This is equation 2. नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे जीरोस मेथड। तो सबसे पहले 1 + x को हम पुट करेंगे 0 के इक्वल। पुट 1 + x is equal to 0। तो हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा -1। Now we will use x is equal to -1 in equation number 2. Put x is equal to -1 in 2। तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 7 into -1, this is equal to a into 1 -1 into 2 + 3 into -1 plus b into 2 + 3 into -1 plus c into 1 - 1 raised to the power 2। देन हमारे पास आ जाएगा 4 - 7, this is equal to a into 0 into -1 plus b into -1 plus c into 0। देन आ जाएगा -3, this is equal to -b and this implies that b is equal to 3। नेक्स्ट हम 2 + 3x को पुट करेंगे 0 के इक्वल। पुट 2 + 3x, this is equal to 0। तो हमारे पास x आ जाएगा -2 over 3 के इक्वल। पुट x is equal to -2 over 3 in 2। तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 7 into -2 over 3, this is equal to a into 1 - 2 over 3 into 2 + 3 into -2 over 3 plus b into 2 + 3 into -2 over 3 plus c into 1 plus -2 over 3
रेज़ टू द पावर 2। देन आ जाएगा 4 माइनस 14/3, दिस इज इक्वल टू a इंटू 1/3 इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 1/3 रेज़ टू द पावर 2। देन हमारे पास आ जाएगा -2/3, दिस इज इक्वल टू c इंटू 1/9। देन हमारे पास c आ जाएगा -18/3 के इक्वल, एंड दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू -6। हमने अब b और c फाइंड कर लिए हैं, लेकिन a को हम जीरोस मेथड की हेल्प से नहीं फाइंड कर सकते। a को फाइंड करने के लिए जो लाइक पावर्स ऑफ x हैं उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 4 + 7x, दिस इज इक्वल टू a इंटू 2 + 3x प्लस 2x प्लस 3x² प्लस b इंटू 2 + 3x प्लस c इंटू 1 + x² प्लस 2x। देन हमारे पास आ जाएगा 4 + 7x, दिस इज इक्वल टू 2a प्लस 3x plus 2x is 5x. 5x into a is 5ax. Then आ जाएगा plus 3ax² plus 2b plus 3bx plus c plus cx² plus 2cx. Equating the coefficients of like powers of x। तो सबसे पहले हम x² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास कोई भी टर्म नहीं है जिसमें x² इन्वॉल्व हो रहा हो, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू 3a प्लस c। नेक्स्ट टर्म x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 7 एंड दिस इज इक्वल टू 5a प्लस 3b प्लस 2c। देन हम कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करेंगे। कॉन्स्टेंट्स के लिए यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं c को। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 4, दिस इज इक्वल टू 2a प्लस 2b प्लस c। अब हमने b और c ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं, हमें रिक्वायर्ड है a। तो a को फाइंड करने के लिए हम इन तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हम इसको यूज करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू 3a और c की जगह आ जाएगा -6। दिस इंप्लाइज दैट 6 दिस इज इक्वल टू 3a और हमारे पास a आ जाएगा 6/3 के इक्वल, एंड दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हम a, b और c की वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग a is equal to 2, b is equal to 3 and c is equal to -6 in 1। तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 7x over
1 plus x raised to the power 2 into 2 plus 3x. This is equal to 2 over 1 plus x plus 3 over 1 plus x raised to the power 2 plus minus 6 over 2 plus 3x. This is equal to 2 over 1 plus x plus 3 over 1 plus x raised to the power 2 minus 6 over 2 plus 3x. Thus, integral 4 plus 7x over 1 plus x raised to the power 2 into 2 plus 3x dx, this is equal to integral 2 over 1 plus x plus 3 over 1 plus x raised to the power 2 minus 6 over 2 plus 3x dx. This is equal to integral 2 over 1 plus x dx plus integral 3 over 1 plus x raised to the power 2 dx minus integral 6 over 2 plus 3x dx. This is equal to 2 into integral 1 over 1 plus x dx plus 3 into integral 1 over 1 plus x raised to the power 2 dx minus 6 into integral 1 over 2 plus 3x dx. This is equal to 2 into integral 1 over 1 plus x dx plus 3 into integral 1 plus x raised to the power minus 2 dx minus 6 into integral 1 over 2 plus 3x dx. We know that integral f prime of x over f of x dx, this is equal to natural log of f of x plus c. Also, integral f of x raised to the power n into f prime of x dx, this is equal to f of x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट इंटेग्रल है ये f प्राइम ऑफ x ओवर f ऑफ x की फॉर्म में है, बिकॉज यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1 के इक्वल और 1 यहाँ न्यूमरेटर में है। अब यहाँ पे जो सेकेंड इंटेग्रल है ये f ऑफ x रेज टू द पावर n इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स की फॉर्म में है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 1 के इक्वल और यहाँ पे 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 2 के साथ 1 ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमारे पास ये जो थर्ड इंटेग्रल है इसके डिनोमिनेटर में है 2 प्लस 3x, 2 प्लस 3x का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पे हम 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे एंड देन थर्ड इंटेग्रल को इस फॉर्म में बनाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू इंटेग्रल 1 ओवर 1 प्लस एक्स डी एक्स प्लस 3 इंटू इंटेग्रल 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 2 डी एक्स माइनस 6 ओवर 3 इंटू इंटेग्रल 3 ओवर 2 प्लस 3x dx। 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6। अब हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, देन आ जाएगा प्लस 3 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1, देन आ जाएगा माइनस 2 इंटू
नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 3x प्लस सी, और यहाँ पे ये जो c है ये एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. दिस इज इक्वल टू 2 into natural log of 1 plus x plus 3 into 1 plus x raised to the power minus 1 over minus 1 minus 2 into natural log of 2 plus 3x plus c. This is equal to 2 into natural log of 1 plus x minus 3 over 1 plus x minus 2 into natural log of 2 plus 3x plus c. So integral 4 plus 7x over 1 plus x raised to the power 2 into 2 plus 3x dx, this is equal to 2 into natural log of 1 plus x minus 3 over 1 plus x minus 2 into natural log of 2 plus 3x plus c. So this is the final and required result. Next है हमारे पास question number 13. Integral 2x square over x minus 1 raised to the power 2 into x plus 1 dx. अब इसका करते हैं solution. Let 2x square over x minus 1 raised to the power 2 into x plus 1. This is equal to a over x plus 1 plus b over x minus 1 plus c over x minus 1 raised to the power 2. This is equation 1. अब हम equation 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x minus 1 raised to the power 2 into x plus 1 के साथ. Multiplying both sides by x minus 1 raised to the power 2 into x plus 1. तो हमारे पास आ जाएगा 2x square. This is equal to a into x minus 1 raised to the power 2 plus b into x minus 1 into x plus 1 plus c into x plus 1. This is equation 2. Next हम x minus 1 को put करते हैं 0 के equal. Put x minus 1 is equal to 0. तो हमारे पास x आ जाएगा 1 के equal. Put x is equal to 1 in equation 2. तो हमारे पास आ जाएगा 2 into 1 raised to the power 2. This is equal to a into 1 minus 1 raised to the power 2 plus b into 1 minus 1 into 1 plus 1 plus c into 1 plus 1. ये दोनों टर्म्स हो जाएंगी 0 के इक्वल since 1 minus 1 is 0. और हमारे पास आ जाएगा 2. This is equal to 2c. And this implies that c is equal to 1. Next हम x plus 1 को put करेंगे 0 के equal. Put x plus 1 is equal to 0. तो हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा minus 1 के equal. Put x is equal to minus 1 in equation 2. तो हमारे पास आ जाएगा 2 into minus 1 raised to the power 2. This is equal to a into minus 1 raised to the power 2 plus b into minus 1 into minus 1 plus 1 plus c into minus 1 plus 1. हमारे पास ये दोनों टर्म्स हो जाएंगी 0. और हमारे पास आ जाएगा 2. दिस इज इक्वल टू
a इंटू -2 रेज टू द पावर 2, देन आ जाएगा 2, दिस इज इक्वल टू 4a, और हमारे पास a आ जाएगा 2/4 के इक्वल, एंड दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1/2। अब हमने a और c को फाइंड कर लिया है, अब हमें रिक्वायर्ड है b। तो इसके लिए जो लाइक पावर्स ऑफ x हैं उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इक्वेशन 2 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फ्रॉम 2 वी हैव 2x², दिस इज इक्वल टू a इंटू x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस b इंटू x² माइनस 1 प्लस c इंटू x प्लस 1। देन हमारे पास आ जाएगा 2x², दिस इज इक्वल टू ax² प्लस a माइनस 2ax प्लस bx² माइनस b प्लस cx प्लस c, equating the coefficients of like powers of x। तो सबसे पहले x² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2, दिस इज इक्वल टू a प्लस b। नेक्स्ट टर्म x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस c। नेक्स्ट टर्म कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू a माइनस b प्लस c, a माइनस b प्लस c। अब हमें b रिक्वायर्ड है, तो b फाइंड करने के लिए फर्स्ट और ये लास्ट इक्वेशन में से हम कोई भी एक इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम ये फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2, दिस इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा 1/2, देन आ जाएगा प्लस b, और हमारे पास b आ जाएगा 2 माइनस 1/2 के इक्वल, एंड दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 3/2। Putting a is equal to 1/2, b is equal to 3/2, and c is equal to 1 in equation 1। तो हमारे पास आ जाएगा 2x² over x minus 1 raised to the power 2 into x plus 1। This is equal to 1/2 divided by x plus 1, then आ जाएगा प्लस 3/2 divided by x minus 1 plus 1/x minus 1 raised to the power 2। This is equal to 1/2 into x plus 1 plus 3/2 into x minus 1 plus 1/x minus 1 raised to the power 2। Thus, integral 2x² over x minus 1 raised to the power 2 into x plus 1 dx, this is equal to integral 1/2 into x plus 1 plus 3/2 into x minus 1 plus 1/x minus 1 raised to the power 2 dx. This is equal to integral 1/2 into x plus 1 dx plus integral 3/2 into x minus 1 dx plus integral 1/x minus 1 raised to the power 2 dx. This is equal to 1/2 into integral 1/x plus 1 dx plus 3/2 into integral 1/x minus 1 dx plus integral x minus 1 raised to the power minus 2
dx. दिस इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1, देन आ जाएगा प्लस 3 ओवर 2, 1 ओवर x माइनस 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 रेस टू द पावर माइनस 2 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x माइनस 1 रेस टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1, देन आ जाएगा प्लस c. दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 ओवर 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1, देन आ जाएगा माइनस x minus 1 raised to the power minus 1 plus c. This is equal to 1 over 2 into natural log of x plus 1 plus 3 over 2 into natural log of x minus 1 minus 1 over x minus 1 plus c. So integral 2x square over x minus 1 raised to the power 2 into x plus 1 dx, this is equal to 1 over 2 into natural log of x plus 1 plus 3 over 2 into natural log of x minus 1 minus 1 over x minus 1 plus c. So this is the final and required result. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, इंटेग्रल 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर 2 dx. अब इसका करते हैं सोल्यूशन. लेट 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर 2, दिस इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x plus 1 plus c over x plus 1 raised to the power 2. This is equation 1. अब हम equation 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x minus 1 into x plus 1 raised to the power 2 के साथ. Multiplying both sides by x minus 1 into x plus 1 raised to the power 2. तो हमारे पास आ जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 raised to the power 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1. दिस इज इक्वेशन 2. नेक्स्ट हमने यूज करना है जीरोस मेथड. तो सबसे पहले हम x प्लस 1 को पुट करेंगे 0 के इक्वल. पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास x आ जाएगा यहाँ पे माइनस 1 के इक्वल. पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2. तो हमारे पास आ जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू a इंटू minus 1 plus 1 raised to the power 2 plus b into minus 1 into minus 1 plus 1 plus c into minus 1 minus 1. 1 is equal to a into 0 plus b into minus 2 into 0 plus c into minus 2. Then हमारे पास आ जाएगा 1, this is equal to minus 2c, and this implies that c is equal to minus 1 over 2. नेक्स्ट हम x minus 1 को पुट करेंगे 0 के इक्वल. पुट x minus 1 is equal to 0. अब यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा 1 के इक्वल. अब हमने x is equal to 1 को पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में. Put x is equal to 1 in 2. तो हमारे पास आ जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 रेज टू द पावर 2 प्लस b इंटू 1 माइनस 1
into 1 plus 1 plus c into 1 minus 1. Then आ जाएगा 1. This is equal to a into 2 raised to the power 2 plus b into 0 into 2 plus c into 0. Then आ जाएगा 1. This is equal to 4a and this implies that a is equal to 1 over 4. नेक्स्ट हमें b रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 की एक्सपेंशन करेंगे. एक्सपेंडिंग 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1. दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 plus c into x minus 1. Then आ जाएगा 1. This is equal to a x square plus a plus 2ax plus bx square minus b plus cx minus c. Equating the coefficients of like powers of x. तो सबसे पहले हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं. लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस b. देन हम x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे. हमारे पास आ जाएगा 0. दिस इज इक्वल टू 2a प्लस c. और एंड पे हम कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करते हैं. हमारे पास आ जाएगा 1. दिस इज इक्वल टू a माइनस b माइनस c. अब हमें b रिक्वायर्ड है, तो b को फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट और ये थर्ड इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे. हमारे पास आ जाएगा 0. दिस इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा 1 over 4 प्लस b. अब हमारे पास b आ जाएगा माइनस 1 over 4 के इक्वल. पुटिंग a is equal to 1 over 4, b is equal to minus 1 over 4 and c is equal to minus 1 over 2 in equation 1. तो हमारे पास आ जाएगा 1 over x minus 1 into x plus 1 raised to the power 2. This is equal to 1 over 4 divided by x minus 1 plus minus 1 over 4 divided by x plus 1 plus minus 1 over 2 divided by x plus 1 raised to the power 2. This is equal to 1 over 4 into x minus 1 minus 1 over 4 into x plus 1 minus 1 over 2 into x plus 1 raised to the power 2. Thus, integral 1 over x minus 1 into x plus 1 raised to the power 2 dx. This is equal to integral 1 over 4 into x minus 1 minus 1 over 4 into x plus 1 minus 1 over 2 into x plus 1 raised to the power 2 dx. This is equal to integral 1 over 4 into x minus 1 dx minus integral 1 over 4 into x plus 1 dx minus integral 1 over 2 into x plus 1 raised to the power 2 dx. This is equal to 1 over 4 into integral 1 over x minus 1 dx minus 1 over 4 into integral 1 over x plus 1 dx minus 1 over 2 into integral 1 over x plus 1
रेज टू द पावर 2 dx, देन हमारे पास आ जाएगा 1/4 इंटू इंटेग्रल 1/x-1 dx माइनस 1/4 इंटू इंटेग्रल 1/x+1 dx माइनस 1/2 इंटू इंटेग्रल x+1 रेज टू द पावर -2 dx. दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/x-1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x-1, देन आ जाएगा माइनस 1/4 1/x+1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x+1, देन आ जाएगा माइनस 1/2 x+1 रेज टू द पावर -2 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x+1 रेज टू द पावर -2+1 डिवाइडेड बाय -2+1, देन आ जाएगा प्लस c, और यहाँ पे c एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x-1 माइनस 1/4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x+1 माइनस 1/2 इंटू x+1 रेज टू द पावर -1 over -1 plus c. This is equal to 1/4 into natural log of x-1 minus 1/4 into natural log of x+1, then आ जाएगा plus 1/2 into x+1 raised to the power -1 plus c. This is equal to 1/4 into natural log of x-1 minus 1/4 into natural log of x+1 plus 1/2 into 1/x+1 plus c. So integral 1/x-1 into x+1 raised to the power 2 dx, this is equal to 1/4 into natural log of x-1 minus 1/4 into natural log of x+1 plus 1/2 into x+1 plus c. So this is the final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 को क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.